नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल इकोनॉमिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक ह्यूमन बिहेवियर्स यानी हमारे और आपके बिहेवियर से रिलेटेड है। इसमें हमने ये समझाने की कोशिश की है कि कंज्यूमर किस प्रकार से अपनी गिवन इनकम से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्राप्त करने की कोशिश करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हमने जो पॉइंट कवर किए हैं, हु इज कंज्यूमर, कंज्यूमर किसे कहते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी या यूटिलिटी एनालिसिस, यूटिलिटी क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल यूटिलिटी, कंज्यूमर जितनी गुड्स कंज्यूम करता है उससे जो यूटिलिटी मिलती हैं टोटल यूटिलिटी कहते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी विद एग्जांपल, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, कंज्यूमर एक कम या ज़्यादा गुड्स जब कंज्यूम करता है तो उससे जो सेटिस्फैक्शन मिलता है मार्जिनल यूटिलिटी कहलाता है। रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी में क्या रिलेशन है ये इस वीडियो में बताया गया है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये एक साइकोलॉजिकल नियम है, उसको यहाँ बताया गया है। और लास्ट में एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसका जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है इसको एक्सप्लेन भी किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Our first point is who is consumer. Friends, consumer is a person who consume goods and services. कंज्यूमर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है। तो इस डेफिनेशन के बेस पर वी ऑल आर कंज्यूमर, हम सब कंज्यूमर ही हैं। हम डेली कोई ना कोई गुड्स यूज करते हैं। तो इस तरह से हम सब कंज्यूमर हैं और कंज्यूमर वो व्यक्ति होता है जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है और अपनी जो गिवन इनकम होती है उससे इस वे में उन्हें एक्सपेंस करता है, खर्च करता है ताकि उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, अर्थात वो अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करता है, संतुष्टि को बढ़ाता है। जैसा कि मैंने पहले भी स्टार्टिंग में ही बताया था कि दिस इज रिलेटेड टू ह्यूमन बिहेवियर। हम सबका बिहेवियर यही है कि जो इनकम है उससे खर्च करने पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिले। तो इस तरह से कंज्यूमर भी यही चाहता है कि उसकी जो गिवन इनकम है उसे खर्च करने के उपरांत उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्राप्त हो। सेकंड, कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या है? ये जो यूटिलिटी का विचार था वो एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट हुए थे, एल्फ्रेड मार्शल, उन्होंने दिया था और उन्होंने ये बताया था कि कंज्यूमर जब कोई गुड कंज्यूम करता है तो उसे कुछ सेटिस्फैक्शन मिलता है जिसको उन्होंने यूटिलिटी कहा है। सेटिस्फैक्शन, मान लीजिए कोई गुड्स हम यूज करते हैं और उसके बाद में हमें कुछ सेटिस्फैक्शन मिला तो हम उसको यूटिलिटी या उपयोगिता कहते हैं, या हम इसे और साधारण तरीके से समझ सकते हैं कि जब हम कोई भी गुड्स यूज करते हैं तो उससे जो मिलने वाला सेटिस्फैक्शन है उसी को हम यूटिलिटी कहते हैं। ये जो हमारा एनालिसिस है ये इसकी 4 एजम्पशन है, 4 एजम्पशन पर बेस्ड है। एजम्पशन मीन्स मान्यताएं। फ्रेंड्स, कोई भी नियम होता है उसकी कुछ एजम्पशन होती हैं, उन एजम्पशन पर ही वो नियम सही बैठता है, फिट बैठता है। तो ये जो हमारा
यूटिलिटी एनालिसिस है या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का जो नियम है वो भी कुछ एजम्पशन को लेकर के बनाया गया है। तो सबसे पहले उसमें आता है कंज्यूमर इज रेशनल। कंज्यूमर इज रेशनल का मतलब होता है कि कंज्यूमर इस तरह का व्यक्ति है जो सही डिसीजन लेता है, या हिंदी में इसको और सही तरीके से बताया गया है कि वो एक विवेकशील व्यक्ति है। विवेकशील व्यक्ति का आशय और मैं थोड़ा साधारण ढंग से आपको बताऊं। मान लीजिए किसी छोटे बच्चे को आप कुछ रुपए दे देते हैं और उसे मार्केट भेज देते हैं, तो वो हो सकता है 500 रुपए की टॉफी खरीद करके चला है, क्योंकि वो दैट इज नॉट रेशनल पर्सन, उसे पता ही नहीं है। ऐसे ही कोई ड्रिंक किए हुए है, शराबी व्यक्ति है, वो उसे कुछ पैसे दे दीजिए आप, तो वो सही से डिसीजन नहीं ले सकता है कि जो गुड्स वो खरीद रहा है उससे उसे सेटिस्फैक्शन कितना मिल रहा है कितना नहीं मिल रहा है। तो दैट इज नॉट रेशनल। हमारे इस नियम में जो बात की गई है वो अगर कंज्यूमर रेशनल है तभी वो हमारा नियम सही साबित होगा। तो इस तरह से कंज्यूमर इज रेशनल और वो अपना सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज करना चाहता है। अपनी गिवन इनकम से। सेकंड है यूटिलिटी इज मेजरेबल। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया था, अल्फ्रेड मार्शल ने जो नियम दिया था इसको कार्डिनल यूटिलिटी भी कहते हैं। कार्डिनल का मतलब है कि जो यूटिलिटी हम किसी गुड्स से प्राप्त करते हैं वो काउंटेबल है। कोई गुड हमने कंज्यूम की तो उससे हमें सेटिस्फैक्शन मिलेगा, तो मार्शल ने उसे ये बताया कि मान लीजिए उससे आपको 50 मिला हो, 40 मिला हो, इट मीन्स सेटिस्फैक्शन इज काउंटेबल। आगे आप इसे और समझेंगे जब हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। तो यूटिलिटी इज मेजरेबल, यानी जो गुड्स हम यूज कर रहे हैं उससे मिलने वाली यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है नंबर्स में। नेक्स्ट है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये जो नियम है वो इस बेस पर आधारित है, उसकी ये भी मान्यता है कि जो यूटिलिटी है वो डिमिनिश होती है। डिमिनिश होने का मतलब ये है, मान लीजिए कोई गुड्स आपने कंज्यूम की तो उससे 50, पहली यूनिट से 50 आपको यूटिलिटी मिली, तो अगर उसी की आप सेकंड यूनिट कंज्यूम करेंगे तो उससे आपको 50 से कम यूटिलिटी मिलेगी। 40 भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है। तो ये है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसे भी आगे और क्लियर हमने किया है। और नेक्स्ट है कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, अर्थात कंज्यूमर जो पैसा खर्च कर रहा है उसकी जो यूटिलिटी है वो कांस्टेंट है, वो घटती बढ़ती नहीं है। चाहे वो एक गुड खरीदे, 2 खरीदे, यूटिलिटी ऑफ मनी जो है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो कांस्टेंट ही रहती है। तो इस तरह से ये 4 मान्यताएं थी, इनके बेस पर ये जो नियम है कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी उसको एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल यूटिलिटी। सपोज यू आर कंज्यूमर और एज ए कंज्यूमर व्हेन यू परचेज या कंज्यूम गुड्स तो you get satisfaction from that goods, that sum called total utility। इसे और मैं थोड़ा सा आसान करके आपको बताऊं कि मान लीजिए आप एज ए कंज्यूमर ब्रेड आप कंज्यूम करते हैं, परचेज करते हैं,
खाते हैं ब्रेड, तो मान लीजिए पहली ब्रेड आपने जो कंज्यूम की उससे आपको यूटिलिटी मिली 10, तो टोटल यूटिलिटी आपको कितनी मिली एक ब्रेड से? 10। अब मान लीजिए आप उसकी सेकेंड यूनिट भी कंज्यूम करते हैं ब्रेड की, तो उससे आपको यूटिलिटी बढ़कर के 18 हो गई, यानी दोनों की मिलाकर के यूटिलिटी कितनी हो गई? 18। तीसरी यूटिलिटी, तीसरी गुड्स आप ब्रेड कंज्यूम करते हैं तो आपकी टोटल यूटिलिटी बढ़कर के 24 हो जाती है। इसी तरह से जब आप फिफ्थ यूनिट ब्रेड की कंज्यूम करते हैं तो टोटल यूटिलिटी बढ़कर के आपकी 30 हो जाती है। यहाँ पर नोट करने वाली बात है कि जब आप उसकी सिक्स्थ यूनिट कंज्यूम करते हैं तो आप देख रहे हैं कि यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी बड़ी नहीं है आपकी, ये कांस्टेंट हो गई है। 5 पर भी 30 थी, 6 पर भी 30 है। मान लीजिए आप ब्रेड की 7th यूनिट कंज्यूम करते हैं तो आपको सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा नहीं, आपका सेटिस्फैक्शन घट जाएगा। और इस तरह से आप देख रहे हैं कि 30 से 28 हो गया, यानी टोटल यूटिलिटी आपकी घट गई है। इसी चीज को हमने इस डायग्राम में भी दिखाया गया है। ये टोटल यूटिलिटी का डायग्राम है। 0 पर 0, 1 पर 10, जब 1 कंज्यूम करते हैं तो टोटल यूटिलिटी कितनी है? 10। जब आप 2 गुड्स यूज करते हैं तो टोटल यूटिलिटी 18। जब 3 कंज्यूम करते हैं टोटल यूटिलिटी 24, 4 पर 28, 5 पर 30, 6 पर भी 30 और 7 पर घट करके 28 हो जाती है। दोस्तों, ये साइकोलॉजिकल नियम है, जैसा मैंने पहले ही बताया था। हम कोई भी गुड्स है उसकी बहुत ज़्यादा यूनिट कंज्यूम करेंगे तो उससे सेटिस्फैक्शन हमारा डिमिनिश होगा। मान लीजिए ब्रेड आपने इस एग्जांपल में मैंने जो बताया कंज्यूम की, तो पहली ब्रेड से सेटिस्फैक्शन आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, लेकिन उसके बाद की जो यूनिट्स हैं उनसे सेटिस्फैक्शन घट जाता है, लेकिन टोटल यूटिलिटी आपकी 18 हो जाती है। तो ये कुछ समय तक तो बढ़ेगी, लेकिन उसके बाद फिर ये घटना शुरू हो जाती है, क्योंकि आपको उस गुड्स से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन घटना शुरू हो जाता है। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल यूटिलिटी। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी जो कि इस पूरे एनालिसिस का बेस है, इसको समझना बहुत जरूरी है और ये बहुत आसान भी है। जब हम किसी भी गुड्स की एक से ज्यादा यूनिट कंज्यूम करते हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी हमें प्राप्त होती है। जैसे कि इस टेबल में आप समझ सकते हैं कि जब हम ब्रेड की फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करते हैं तो इससे हमें 10 यूटिलिटी मिलती है और मार्जिनल यूटिलिटी भी हमारी 10 है। मान लीजिए इसी ब्रेड की हम सेकेंड यूनिट कंज्यूम करते हैं तो टोटल यूटिलिटी हमारी 18 हो जाती है। तो दोस्तों यही समझने की बात है, पहली गुड जो हमने कंज्यूम, पहली ब्रेड जो हमने कंज्यूम की उससे यूटिलिटी मिली थी हमें 10। अब जो दूसरी यूटिलिटी ब्रेड हमने कंज्यूम की, दूसरी ब्रेड जब हमने खाई तो उससे हमें टोटल यूटिलिटी 18 हो गई हमारी। तो हाँ, समझना यह है कि दूसरी से कितनी यूटिलिटी हमारी इंक्रीज हुई। तो आप समझ सकते हैं कि 10 तो पहले थी, केवल 8 इसमें हमारी जो इंक्रीज हुई वही हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है। ऐसे ही आगे भी हम और समझ सकते हैं। जब हम थर्ड यूनिट ब्रेड की कंज्यूम करते हैं
तो उससे हमें 24, हमारी टोटल यूटिलिटी कितनी हो जाती है 24। लेकिन हम देखते हैं कि 18 तो पहले ही थी, 2 यूनिट जब हमने कंज्यूम की थी, तो थर्ड जो हमने यूनिट ब्रेड की कंज्यूम की उससे हमें 6 यूटिलिटी इंक्रीज हुई है। तो इस तरह से हमारी मार्जिनल यूटिलिटी हुई 6। तो इसी तरह से आगे भी 4th यूनिट जब आप कंज्यूम करेंगे उस गुड की, तो मार्जिनल यूटिलिटी आपको 4 मिलेगी, 5 से 2 मिलेगी। और जब आप 6th यूनिट उसकी कंज्यूम करेंगे तो आप देख रहे हैं कि टोटल यूटिलिटी में कोई इंक्रीजमेंट नहीं हुआ। इसका मतलब हुआ कि उसकी जो 6th यूनिट आप कंज्यूम कर रहे हैं ब्रेड की, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी 0 है, यानी उससे कोई सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिल रहा है। तो ये नियम ये बताता है कि आपको केवल उसका कंजम्पशन 5 यूनिट तक करना चाहिए। अगर आप 6th यूनिट तक कंजम्पशन करते हैं तो उससे आपको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी मार्जिनल यूटिलिटी 0 है। मान लीजिए फिर भी आप और उसकी यूनिट कंज्यूम करते हैं, 7 भी करते हैं, तो 7 पर आप देख रहे हैं कि सेटिस्फेक्शन आपका और घट गया, डिमिनिश हो गया, -2। क्यों? क्योंकि टोटल यूटिलिटी 30 से घट करके 28 हो गई, तो इसलिए मार्जिनल यूटिलिटी घट करके -2 हो जाती है। इसी चीज को हमने इस डायग्राम में भी समझाया है। आप देख रहे हैं कि ये मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व है। इसमें जब आप पहली यूनिट कंज्यूम करते हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी आपको 10 मिलती है, और जब सेकंड यूनिट ब्रेड की कंज्यूम करते हैं तो उससे मार्जिनल यूटिलिटी 8 मिलती है। जब आप थर्ड करते हैं तो उससे 6, फोर्थ से मार्जिनल यूटिलिटी 4, और 5 से 2, और 6th से मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाती है। और जब आप 7th यूनिट इसकी कंज्यूम करते हैं तो उससे मार्जिनल यूटिलिटी माइनस में हो जाती है। इस तरह से हमने देखा कि मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव भी रहती है, 0 भी हो जाती है, और माइनस में भी हो जाती है। इसे नोट करें, क्योंकि आगे भी हमें जब इनका रिलेशन हम देखेंगे तब ये बात समझनी होगी कि मार्जिनल यूटिलिटी का बिहेवियर कैसा होता है। मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव होती है, 0 होती है, और नेगेटिव भी हो जाती है। कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी विद एग्जांपल। मान लीजिए आप कंज्यूमर हैं, एज ए कंज्यूमर हैं, कोई गुड आप कंज्यूम करते हैं तो उससे यूटिलिटी आपको मिलती है 10। उसी की जब आप दूसरी यूनिट कंज्यूम करते हैं तो टोटल यूटिलिटी आपकी बढ़ करके हो जाती है 18। एक एग्जांपल से ये समझाने का, मार्जिनल यूटिलिटी समझाने की कोशिश की है। तो अब पहली यूनिट से आपको 10 मिली, और दूसरी यूनिट जब आपने कंज्यूम की तो टोटल यूटिलिटी बढ़ करके आपकी 18 हो गई। तो इसमें आप समझ सकते हैं कि पहली से 10 तो आप गेट कर ही रहे थे यूटिलिटी। जो सेकंड आपने गुड्स कंज्यूम की उससे टोटल यूटिलिटी कितनी इंक्रीज हुई, तो आप समझ सकते हैं कि उससे केवल 8 इंक्रीजमेंट हुआ यूटिलिटी का। तो इस तरह से मार्जिनल यूटिलिटी 8 है, यानी जो नेक्स्ट गुड्स हम कंज्यूम करते हैं उससे टोटल यूटिलिटी में जो इंक्रीजमेंट होता है दैट्स कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। नाउ इज रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। गिव द रिलेशन बिटवीन TU एंड MU। TU मीन्स टोटल यूटिलिटी, MU मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी। TU इक्वल टू सिग्मा MU। ये TU जो है ये जितनी भी MU है उन सबका सम होता है, जोड़ होता है। ये डायग्राम और टेबल बना करके भी मैंने समझाया है, इसमें आप समझ सकते हैं देख करके। सेकेंड है TU इंक्रीज सो लॉन्ग एज MU इज पॉजिटिव। TU जब इंक्रीज होती है, देखिए ये
डायग्राम में टी यू इंक्रीज हो रही है, ये टी यू इंक्रीज हो रही है और एम यू भी क्या है, पॉजिटिव है। टी यू भी इंक्रीज हो रही है और एम यू पॉजिटिव है। तो पहला रिलेशन तो ये हुआ इसमें कि जब टी यू इंक्रीज होती है तो एम यू पॉजिटिव होती है। दूसरा है व्हेन एम यू इज जीरो टी यू इज मैक्सिमम। आप देखिए ये एम यू यहाँ पर जीरो हो जाती है, तो टी यू यहाँ पर 20 है, ये आप देख सकते हैं ये मैक्सिमम है। तो व्हेन एम यू इज जीरो टी यू इज मैक्सिमम। थर्ड है डिक्रीजिंग एम यू इम्प्लाइज टी यू इज इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। ये जो एम यू है जब डिक्रीज होती है तो ये माना जाता है कि टी यू डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होती है। और फोर्थ रिलेशन है कि जब एम यू नेगेटिव हो जाती है, आप देख रहे हैं कि यहाँ जीरो से होकर के ये नेगेटिव चली गई है, तो टी यू जो है वो डिमिनिश होना शुरू हो जाती है और टी यू भी घटने लगी है। इस टेबल के द्वारा भी आप समझ सकते हैं कि जब पहली यूनिट कंज्यूम हुई है तब टी यू भी 8 है और एम यू भी 8 है। उसके बाद क्योंकि एम यू यहाँ पर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है, इसके बाद ये डिमिनिश ही हुई है। पहली यूनिट पर सबसे ज़्यादा है, उसके बाद फिर 6 है, 4 है, 2 है, 0 है, -2 है। इस तरह से हम देखते हैं कि एम यू जो है स्टार्टिंग में तो मैक्सिमम होती है, उसके बाद फिर ये लगातार डिमिनिश होती चली जाती है। और जब टी यू मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम कितना है 20, टी यू है 20, तो आप देख रहे हैं कि एम यू 0 है। उसके बाद जब टी यू डिक्रीज हो जाती है 20 से कितनी हो जाती है 18, तो ये डिमिनिश होकर के -2 हो जाती है। तो इस तरह से ये 4 में रिलेशन है। इस क्वेश्चन का जब आंसर लिखेंगे आप तो ये डायग्राम भी बनाना पड़ता है और ये उसके रिलेशन भी लिखने होते हैं। तो ये इनमें रिलेशन था। नाउ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एक मनोवैज्ञानिकता का नियम है, लॉ ऑफ साइकोलॉजिकल है और ये बिल्कुल ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड है। ये नियम हमें ये बताता है कि व्हेन वी कंज्यूम मोर एंड मोर आइटम ऑफ ए गुड, अगर हम किसी भी वस्तु की एक से ज़्यादा यूनिट कंज्यूम करते हैं, मान लीजिए आप आइसक्रीम खाते हैं, पहली आइसक्रीम आपने खाई, बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा आपको, फिर दूसरी आइसक्रीम खाएंगे तो सेटिस्फैक्शन लेवल आपका पहले के मुकाबले डिक्रीज हो जाएगा। इसी तरह से जब आप थर्ड आइसक्रीम खाएंगे तो सेटिस्फैक्शन लेवल और डिक्रीज होगा। ऐसे फोर्थ और जब कंज्यूम करेंगे तो सेटिस्फैक्शन लेवल और घट जाएगा। तो नियम यही बताता है कि व्हेन वी कंज्यूम मोर एंड मोर आइटम ऑफ ए गुड, अगर हम किसी भी वस्तु की एक से अधिक यूनिट कंज्यूम करते हैं तो उससे मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन है वो डिमिनिश होता चला जाता है, घटता चला जाता है। इसी को ही लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहा जाता है। दोस्तों ये नियम है, इसकी कुछ एजम्पशन है जब ही ये नियम लागू होगा। एजम्पशन जैसे पहली एजम्पशन है ओनली स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी कंज्यूम्ड। जो गुड्स आप यूज कर रहे हैं उसकी जो यूनिट है वो स्टैंडर्ड होनी चाहिए। जैसे जिसमें एग्जांपल दिया है कि अगर 1 कप चाय है तो वो 1 कप ही चाय हो, ये नहीं कि 1 बूंद चाय पी रहे हैं आप फिर दूसरी बूंद चाय पी रहे हैं, दैट इज नॉट स्टैंडर्ड यूनिट। जैसे मैंने आइसक्रीम का एग्जांपल दिया, तो एक आइसक्रीम खा रहे हैं फिर दूसरी खा रहे हैं, तो ये भी एक स्टैंडर्ड यूनिट हो गई। तभी ये नियम लागू होगा अगर आप गुड्स की स्टैंडर्ड यूनिट यूज करेंगे। दूसरा है ऑल यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी मस्ट बी सेम। जैसे हम
अगर चाय पी रहे हैं तो 1 कप चाय तो दूसरी भी वही कप होना चाहिए। ये नहीं कि दूसरा कप छोटा कप ले आए आप, या जैसे आइसक्रीम कंज्यूम कर रहे हैं आप तो दूसरी आइसक्रीम भी बिल्कुल वैसी ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहला आपने वनीला फ्लेवर की ले ली फिर ऑरेंज ले ली, तब फिर ये नियम लागू नहीं होगा। तो जो यूनिट आप कंज्यूम कर रहे हैं वो साइज में, कलर में, डिजाइन में, क्वालिटी में सेम होनी चाहिए। मान लीजिए रोटी खा रहे हैं आप, फिर दूसरा आपने पराठा खा लिया, तीसरा नान खा लिया, तो फिर ये नियम लागू नहीं होगा। अगर आप रोटियां खा रहे हैं तो रोटी ही कंज्यूम करें, तब ये नियम लागू होगा कि उनसे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन घट रहा है। थर्ड है कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी मस्ट बी कंटिन्यूअस। ये जो कंजम्पशन हम कर रहे हैं वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। क्यों? मान लीजिए आप ब्रेड खा रहे हैं तो 1 ब्रेड आप खाई, आपने 1 दोपहर को खाई और 1 शाम को खाई, तो उससे फिर ये मेजर नहीं हो पाएगा कि सेटिस्फैक्शन आपका लेवल क्या रहा। उससे तो हो सकता है कि और बढ़ जाए। अगर आप खाना खा रहे हैं तो जो भी 5-6 रोटियां आप खाएंगे तो उनके खाने का जो टाइम है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। पहली रोटी खा ली, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, उसमें गैप नहीं होना चाहिए। तो कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअसली होना चाहिए, तभी ये जो नियम है ये लागू होता है। एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, उसको हमने समझाने की कोशिश की है। इस नियम को, ये टेबल पुरानी वाली ही है जो पहले आपने देखी है अभी, इसमें आपको समझाया गया है कि जब आप ब्रेड की पहली यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं तो उससे आपको मार्जिनल यूटिलिटी 10 मिल रही है, और जब आप सेकेंड यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं तो उससे यूटिलिटी घट करके 8 हो जाती है, तो सेटिस्फैक्शन लेवल घट गया। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी यही कहता है, व्हेन वी कंज्यूम मोर एंड मोर आइटम्स ऑफ ए गुड द सेटिस्फैक्शन विल डिक्रीज। जब हम किसी वस्तु की 1 से अधिक यूनिट कंज्यूम करते हैं तो उनसे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन घट जाता है। यही लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बताता है। तो आप थर्ड जब यूज करते हैं तो सेटिस्फैक्शन लेवल 6, फोर्थ पर 4, और जब 5th रोटी आप कंज्यूम करते हैं तो उससे सेटिस्फैक्शन लेवल आपका 2 हो जाता है, और 6th पर 0 और 7th पर ये और डिक्रीज होकर के -2 हो जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का स्टेटमेंट था कि व्हेन वी कंज्यूम मोर एंड मोर आइटम्स ऑफ ए गुड या सेटिस्फैक्शन विल डिक्रीज, उनसे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन घट जाता है, घटता जाता है। यही इस डायग्राम में भी समझाया गया है। पहली यूनिट से जब आप कंज्यूम करते हैं तो उससे 10 सेटिस्फैक्शन मिलता है, दूसरी से घट करके 8 हो जाता है, तीसरी से 6, और चौथी से 4, 5वीं ब्रेड से 2, और छठी पर 0 हो जाता है, और 7वीं पर -2। तो ये है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आपको वीडियो कैसा लगा? अपने विचार जरूर लिखें। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन शीघ्र आपके पास पहुंचेगा। धन्यवाद।